ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंदना ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तमाम लोग को शिकायत रहती है कि मैं पूजा पाठ बहुत करता हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। ऐसा क्यों है? इसका उत्तर गीता देती है। अल्बर्ट आइंस्टीन, नोबेल पुरस्कार विजेता महान वैज्ञानिक जर्मनी के, उन्होंने कहा था ये सृष्टि सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। आप सबसे जुड़े हो, आप पूजा करते हो तो आप सोचते हो आप अलग हो और ईश्वर अलग है। ऐसा नहीं। गीता के 10वें अध्याय में हम चलते हैं और वहाँ भगवान ने अर्जुन से क्या कहा है 39वें श्लोक में, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुनम न तदत्सि विना यत्स्यान्मया भूतम चराचरम। भगवान कहते हैं कि सृष्टि में जो कुछ भी है वो सारा का सारा उसका निमित्त कारण मैं हूँ। उपादान कारण भी मैं हूँ, अर्थात संसार को बनाने वाला भी मैं हूँ और संसार रूप से बनने वाला भी मैं ही हूँ। तो संसार में जड़, चेतन, स्थावर, जंगम, चर अचर आदि जो कुछ भी देखने में आता है वह सब मेरे बिना नहीं हो सकता। मैं आपको गीता लेकर के स्वामी राम सुखदास की जो साधक संजीवनी है उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ, जो जिससे कि आप सत्य को जान लें। सब मेरे से ही होते हैं, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। इस वास्तविक मूल तत्व को जानकर साधक को इंद्रियां, मन, बुद्धि जहाँ कहीं जाए अथवा मन बुद्धि में संसार की जो कुछ बात याद आए उन सब को भगवत का ही स्वरूप माने। ऐसा मानने से साधक को भगवान का ही चिंतन होगा, दूसरों का नहीं, क्योंकि तत्व से भगवान के सिवाय दूसरा और कोई भी नहीं है। चीनी के बहुत खिलौने बनते हैं, तमाम अलग अलग खिलौने बनते हैं, लेकिन मूल रूप में चीनी है। बर्फ़ के बहुत सारे आते हैं अलग अलग ढंग से, अलग अलग रंग में, लेकिन मूल रूप में बर्फ़। ये तत्व जो जानता है उसको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भगवान ने कहा कि मेरे सिवाय चर अचर कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे अलावा अकुछ भी नहीं है। 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा है कि सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के सिवाय कुछ भी नहीं है। और इसको नासा ने भी मान लिया है कि ये प्रकृति ऋणात्मक है। सब गुणों के कार्य हैं। इसका भेद तात्पर्य है कि यहाँ भक्त योग का प्रकरण है। इस प्रकरण में अर्जुन ने प्रश्न किया कि मैं आपका कहाँ कहाँ चिंतन करूं। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से, मैं आपका कहाँ कहाँ चिंतन करूं। इसलिए उत्तर में भगवान ने कहा कि तेरे मन में जिसका चिंतन होता है वह सब कुछ मैं ही हूं। आप जो कुछ भी सोचते हो वो सब ईश्वर ही है। सांख्य योग में प्रकृति और पुरुष दोनों के विवेक की तथा प्रकृति से संबंध विच्छेद की करने की प्रधानता है। प्रकृति का कार्य होने से मात्र सृष्टि त्रिगुणमयी है, इसलिए वह तीनों गुणों से रहित कोई नहीं है, ऐसा कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप
पूजा पाठ का कोई अर्थ नहीं रहा, ईश्वर के चिंतन का अर्थ रहा। ये सृष्टि की हर चीज़ आपको ईश्वर के रूप में दिखनी चाहिए, भगवान कृष्ण के रूप में दिखनी चाहिए, फिर आपको पूजा की कोई आवश्यकता नहीं। पूरी मानवता, पूरी सृष्टि में आपको भगवान कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दें, आपको पूजा की कोई आवश्यकता नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको कभी पीड़ा नहीं होगी, आपको कभी अभाव नहीं होगा, आपको कभी कोई किस्म की दिक्कत जीवन में आएगी ही नहीं। ये सब तत्व आप जान लें तो आपके लिए जीवन आसान हो जाएगा। मेरा ये वीडियो पसंद आया, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, औरों को बताएं, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, उनको फ़ायदा हो। मेरा नंबर 9451033559 है। इस नंबर पर आप रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपने परेशानी पूछ सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।